देखिए, सरकार द्वारा दी गई जो टेस्ट पेपर है उसके पेज नंबर 243 में विद्युत धारा संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है जो इस टेस्ट पेपर में 2 बार आया है और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसको बांग्ला में पहले मैं पढ़ता हूँ। देखिए, দুটি রোধকে শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করলে তুল্য রোধ হয় 10 ওম। রোধ দুটিকে সমান্তরালে যুক্ত করলে তুল্য রোধ 12/5 ओम। रोध दुटी निर्णय करो। इसी का हिंदी अनुवाद देखिए है, दो भिन्न प्रतिरोध विशिष्ट चालक को श्रेणी समूहन में संयुक्त करने से तुल्य प्रतिरोध 10 ओम एवं समानांतर समूहन में संयुक्त करने से तुल्य प्रतिरोध 12/5 ओम होता है। तो दोनों चालकों के प्रतिरोध का मान बताइए। हाल में मैंने लिखा, मान लिया दोनों चालकों के प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम एवं y ओम है। अब देखिए, ये सूत्र के पेज में मैंने आपको बताया था, जब R1 एवं R2 प्रतिरोध वाले दो चालकों को श्रेणी समूहन या क्रम में संयुक्त करने से तुल्यांक प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध जो होता है R1 प्लस R2 होता है। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी समूहन में संयुक्त करने से तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? 10 ओम होता है। जब हम दोनों चालकों का प्रतिरोध X ओम और Y ओम पकड़े हैं तो इसके अनुसार यहाँ X एवं Y प्रतिरोध वाले दो चालकों के श्रेणी समूहन में संयुक्त करने से तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? X प्लस Y। तो प्रश्नानुसार X प्लस Y इक्वल तुल्य प्रतिरोध कितना दे दिया है? श्रेणी समूहन में संयुक्त करने से 10 ओम है, तो ये 10 ओम हो गया। तो ये जब समीकरण लिखते हैं तो यहाँ कोई इकाई नहीं लिखेंगे, तो इसको हम 1 नंबर समीकरण लिखते हैं। अब दोबारा देखिए, R1 एवं R2 प्रतिरोध वाले दो चालकों को समानांतर समूहन में संयुक्त करने से तुल्यांक प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो उसी तरह से हम यहाँ पे चालकों का प्रतिरोध हम X और Y पकड़े हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं XY बाय X प्लस Y। तो यहाँ लिखेंगे X प्लस Y इक्वल ये जो समानांतर समूहन में संयुक्त करने से उसका तुल्य प्रतिरोध है, तो वही देखिए, समानांतर समूहन में संयुक्त करने से तुल्य प्रतिरोध कितना है? 12/5। ये 2 नंबर समीकरण। अब देखिए, 2 नंबर समीकरण में X प्लस Y 10 बैठाने पर, तो देखिए 2 नंबर समीकरण यहाँ है, तो XY, ये X प्लस Y का मान 10 बैठाएंगे। देखिए, X प्लस Y का मान 1 नंबर समीकरण में 10 दिया हुआ है, तो ये 12/5 हुआ, या XY ये 10 गुना 12/5, ये काट दीजिए, इससे ये 2 हो जाएगा, या XY इक्वल 12 और 2 को गुना करेंगे 24। अब देखिए, अगर ये मल्टीपल चॉइस में रहता जो दोनों चालकों का प्रतिरोध का मान बताए तो आपको इस समीकरण सॉल्व करने का जरूरत है नहीं। आप यहाँ से देख लीजिए, वो दो संख्या क्या है जो दोनों को जोड़ने से 10 होगा और दोनों को गुना करने से 24 होगा। अब देखिए, यहाँ जो संख्या सब लिखे हैं, 1 और 9 को जोड़िएगा 10, 2 और 8 को जोड़िएगा 10, 3 और 7 को जोड़िएगा 10, 4 और 6 को जोड़िएगा 10 और 5 को जोड़िएगा 10। तो यहाँ देखिए, वो कौन सा संख्या है जिसका गुणनफल करने से 24 आना चाहिए? तो हमारा देखिए 4 और 6 हो रहा है, तो यहाँ स्पष्ट हो गया, जो वो दो संख्या 4 और 6 होगा, जोड़ने से 10 होगा, और 4 और 6 को गुना करने से 24 होगा। तो मल्टीपल चॉइस रहने से आप इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नहीं है, इसको हमको करके दिखाना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ 4 से गुना कर दीजिए, सुविधा के लिए बता रहे हैं। अभी हम 4AB का सूत्र क्या जानते हैं? A प्लस बी पे होल स्क्वायर, मतलब X प्लस वाई पे होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस X माइनस वाई पे होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल 96। अब देखिए, फिर ये X प्लस वाई का मान ये 10 बैठाना पड़ेगा, 10 पे आप स्क्वायर कीजिए, इसका जो का तो ही रहने दीजिए। ये देखिए 100 हो रहा है, ये माइनस X माइनस वाई होल स्क्वायर
96 माइनस 100, तो ये हुआ -4, माइनस माइनस कट गया, तो x माइनस वाई इक्वल √4, x माइनस वाई इक्वल 2। ये 3 नंबर समीकरण लिख दीजिए। ये x प्लस वाई इक्वल 10 है 1 नंबर समीकरण में, और x माइनस वाई इक्वल 2 है ये 3 नंबर समीकरण में। तो 1 नंबर और 3 नंबर समीकरण से अब इसको हम विलोपन विधि द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2x इक्वल 12 हो जा रहा है, या x इक्वल 12/2 काटने से 6, तो x का मान 6 हो गया। मतलब एक प्रतिरोध का मान निकल गया, वह है 6 ओम। और दूसरा जो प्रतिरोध है 1 नंबर समीकरण में x बराबर 6 बैठाने पर, तो 1 नंबर समीकरण यही था x प्लस वाई इक्वल 10, तो x प्लस वाई इक्वल 10, या x का मान 6 बैठाइए, x प्लस वाई इक्वल 10, या y इक्वल 10 माइनस 6, तो y इक्वल 4 निकल आया। तो इसलिए उत्तर हो जाएगा 2 चालकों का प्रतिरोध क्रमशः 6 ओम एवं 4 ओम है। यही ना हम पकड़े थे, 2 चालकों का प्रतिरोध का मान से x और y है, तो x का मान 6 ओम और y का मान 4 ओम। ये इसी के तरह एक सवाल है 281 पेज में, 4 का 7 नंबर है। आप लोग इसको हिंदी में लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। 2 भिन्न प्रतिरोध विशिष्ट चालकों को श्रेणी समूहन में संयुक्त करने से तुल्य प्रतिरोध 25 ओम एवं समानांतर समूहन में संयुक्त करने से तुल्य प्रतिरोध 6 ओम होता है। तो दोनों चालकों के प्रतिरोध का मान बताएं। ये जो सवाल आपको करवाएं, इसी सवाल में ये 10 ओम के जगह पे 25 ओम लिख दीजिएगा, और ये 12/5 ओम के जगह पे 6 ओम लिख दीजिएगा, और यही सवाल होगा। इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, एक का 15 ओम होगा और एक का 10 ओम होगा। आप लोग कीजिए, अगर नहीं कर सकने से मैं अगले जो वीडियो है इसका सॉल्व में बता दूंगा।